Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 7 science subject chapter electric current and its effect 14 chapter. So in last video we discussed about electric current and electric circuit as well as the path of the circuit and electrons. So today we will discuss the potential difference. What is potential difference? So potential difference एक वो टर्म है जिसमें चार्जेस की मूवमेंट से रिलेटेड वर्क डन निकाला जाता है। ठीक है, वर्क डन बाय में चार्ज, इसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एक, जैसे आपके बुक में दिखाया हुआ है, इसी मेथड से कोशिश करते हैं आपको समझाने की। देखिए क्या करना है, पहले आपने सिस्टम को समझना है कि सिस्टम में है क्या। देखिए लेट करते हैं कि ये एक कंटेनर है और इसमें यहाँ तक पानी भरा है, यहाँ तक। ठीक है, ये एक दूसरा कंटेनर है और इसमें यहाँ तक पानी भरा है, यहाँ तक। और इनको हम क्या करते हैं, एक पाइप से जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, ये पानी इसमें से बहना स्टार्ट कर देगा और इधर आके गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये तब तक गिरता रहेगा जब तक दोनों लेवल एक नहीं हो जाते। ठीक है बात। अगर हम इस सिचुएशन को क्या करें कि देखो, अगर तो यहाँ पे लेवल एक हो गया तब तो पानी गिरना बंद हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पंप लगा देते हैं। पंप जो पानी को इस तरफ से खींचेगा, इस तरफ से खींचेगा और दोबारा से इसी वेसल में डाल देगा। इधर से खींच के दोबारा से इसी वेसल में डाल देगा, इधर से खींचेगा इसी वेसल में डाल देगा। तो क्या होगा, इधर पानी इतना ही रहेगा जितना अब है और इधर पानी इतना ही रहेगा जितना यहाँ पे अब था। लेकिन पानी लगातार चलता रहेगा, गिरता रहेगा, इधर गिरता रहेगा ना। तो ऐसे ही कुछ सिस्टम इलेक्ट्रिक सर्किट में भी होता है। उसमें क्या होता है, उसमें हम पंप की जगह पे लेते हैं बैटरी, ऐसे। नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे ये वायर होगी और वायर के बीच मान लो यहाँ पे एक बल्ब लग गया। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज है +1 कूलम का यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वो इधर से जाएगा और उसको इधर खींच के कौन लाएगा, ये बैटरी। ठीक है, तो लेट कर देते हैं कि यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे एक कंटेनर है। ठीक, तो जैसे कंटेनर में यहाँ से ये चार्ज आया, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा, इस कंडीशन में यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पे चार्ज कम होगा। और ये पंप का काम करेगा बैटरी, और ये चार्ज को घुमाती रहेगी घुमाती रहेगी। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, जैसे यहाँ पे इस मेथड में प्रेशर की वजह से यहाँ से पानी इधर बह रहा है, तो इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो प्रेशर की वजह से पानी इधर बह रहा है, तो हम बोलेंगे प्रेशर डिफरेंस। इसको प्रेशर डिफरेंस का नाम दे रहे हैं, मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे जब चार्जेस का डिफरेंस आ जाता है तो हम उसको बोल देते हैं फिर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, V से डिनोट भी V से करते हैं। इसकी यूनिट भी V ही होती है, यूनिट जिसमें इसको मापते हैं वो भी V है। V मतलब वोल्ट, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, वोल्ट। वोल्ट में मापते हैं, जैसे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज कह सकते हो आप या सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मापते भी इसको V वोल्ट से हैं, V से, इसकी यूनिट भी, और इसका डिनोशन भी V होता है, मतलब V से इसको डिनोट करते हैं। जैसे फोर्स को F से करते हैं, वर्क को W से करते हैं, चार्ज को Q से करते हैं, चार्ज को Q से करते हैं। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज, कि एक चार्ज को ट्रांसफ़र करवाने में कितना वर्क डन बैटरी ने किया। एक चार्ज को ट्रांसफ़र कराने में जितना भी वर्क डन बैटरी करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं कि जब करंट फ्लो करेगा किसी A पॉइंट से B पॉइंट तक किसी वायर में, ठीक है, और A पॉइंट पे लेट करते हैं हायर पोटेंशियल है, जैसे कि ये है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है।
तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, डिफरेंस, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल मान लो यहाँ पे 20 वोल्ट है और लोअर पोटेंशियल मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना आ गया 20 माइनस 10 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं और इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, वी। पोटेंशियल डिफरेंस को मापते कैसे हैं? मापने के लिए इसके लिए यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये भी एक करंट एलिमेंट ही होता है, सर्किट एलिमेंट, मतलब कि सर्किट में ही लगता है, जैसे जिसका हमने सिंबल कल देखा था वोल्ट मीटर का, ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं? जब करंट किसी वायर में से पास करता है तो उस वायर में जब इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब करंट चलेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे किसी वायर के थ्रू से तो वो आपस में टकरा जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, और जिस मटेरियल से वो वायर बनी है, जिस मेटल से वो वायर बनी है, उसके जो एटम्स होते हैं वो भी आपस में उन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं, तो इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं। रुकने का मतलब क्या है कि करंट जो है वो अपोज होता है विद द मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर, जिसमें से करंट पास कर रहा है। तो मान लीजिए एक कॉपर की वायर है और कॉपर की वायर में से करंट पास करता है, तो कॉपर की वायर उस करंट को कुछ ना कुछ कम करेगी, जितनी लेंथ होती जाएगी वायर की उतना कम करंट निकलता चला जाएगा। अब इसी प्रॉपर्टी को, कि करंट को रोकने की इस प्रॉपर्टी को, कि ये अपोजिशन लगा रहा है मटेरियल करंट के ऊपर, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखिए जब किसी वायर में से करंट निकलता है तो हाई रेजिस्टेंस वायर, जैसे निक्रोम की जो वायर होती है वो हाई रेजिस्टेंस वायर होती है, वो ज़्यादा करंट को रोकती है। तो जितना ज़्यादा करंट इस वायर में रुकेगा वही वायर उतना हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है वायर। इसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमारे घरों में जो हीटर होते हैं, रूम हीटर होते हैं, या हमारे घरों में जो गीज़र लगे होते हैं पानी गर्म करते हैं, या इलेक्ट्रिक प्रेस होती है जिसको आयरन बोलते हैं, जिससे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, या इलेक्ट्रिक केटल होती है जिसमें बिजली वाली जो चाय बनाने वाली केतली होती है, तो इन सभी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही होता है। इन सभी में ऐसी वायर लगी होती है जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, मींस जो करंट को अपने अंदर से रोक दें, और करंट को रोकेंगी तो वो गर्म हो जाती हैं वायर। लेकिन उन वायर की एक प्रॉपर्टी और होती है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, वो पिघलती भी नहीं है, गर्म भी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, पर पिघलती भी नहीं है, ठीक है। और उसी गर्माहट का हम फ़ायदा उठा के फिर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेस यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं, हीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, रूम हीटर, और डिफरेंट टाइप्स हम यूज़ करते हैं। जैसे टोस्टर हो गया, टोस्टर मेकिंग मशीन होती है, वो भी ऐसे ही काम करती है। तो इन सभी को हम किस पे यूज़ करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। फर्स्ट पॉइंट जो था ये यही था कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी वायर की उतनी ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। जैसे कॉपर की लो रेजिस्टेंस होती है तो ऐसी कॉपर की वायर को तो यूज़ कर नहीं सकते, हम नाइक्रोम को यूज़ करते हैं, ठीक है, टंगस्टन को यूज़ करते हैं। ये ऐसे मटेरियल हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है और इनका हीटिंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये रेड हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के बाद, और इन्हीं की वजह से हम डिफरेंट जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन होगी, गीज़र हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, इनको यूज़ करते हैं। ओके। सेकंड पॉइंट क्या है कि जितना ज़्यादा करंट आप वायर के थ्रू से पास करवाओगे उतनी ज़्यादा उसमें हीट बनेगी। मतलब करंट पे डिपेंड करता है कि हीट कितनी होगी। जितना ज़्यादा देर के लिए जितना ज़्यादा करंट पास करोगे उतनी ज़्यादा हीट उसमें प्रोड्यूस हो जाती है वायर में, और उसी वायर की हॉटनेस पे ही डिपेंड करता है कि कितना हीटिंग इफेक्ट बना है, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है कि जब लार्ज करंट घर में आ जाते हैं, कई बार हमारे घर में किसी वजह से जैसे फॉल्ट हो गया या पीछे कोई ट्रांसफार्मर पे कोई दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम आ गई, तो एकदम से करंट की जो फेस है वो डबल होके बढ़ जाता है। करंट बढ़ने से हमारी घर की जो वायरिंग होती है वो जल जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। कई बार कोई अप्लायंस भी सड़ जाते हैं, तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी करंट जो सेफ लिमिट थी वो उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बढ़ने से बाद वो हीट हो जाती हैं और वो जो वायर्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए वो जल जाती हैं, ठीक है। जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो जलती नहीं है।
इसकी कुछ एप्लीकेशन दी हैं, जैसे एक तो मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, जो घरों में यूज़ करते हैं अप्लायंस, जैसे आयरन हो गई, ठीक है, ये हीटर हो गया, रूम हीटर, या फिर गीज़र हो गया, ठीक है, ये सभी हम घरों में ऐसे यूज़ करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट पे ही बेस होते हैं। दूसरा इसमें एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल बल्ब की, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, हमारे घरों में बल्ब लगे होते हैं, इसमें ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ये जलता या फिर पिघलता नहीं है। इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से ये करंट को पूरी तरह से अपने अंदर रोक लेता है और फिर हीट हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है हॉट होने के बाद, और फिर लाइट को क्या करता है, ये एमिट करता है, क्योंकि इसके अंदर गैस भरते हैं, आर्गन भरते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं, जिससे जो इसके हीटनेस को है, मतलब कि जो रेड हॉटनेस है इसकी, उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसको इनकैंडेसेंट बनाती है। इनकैंडेसेंट मतलब कि वो जलता है और लाइट चारों ओर फैला देता है, ठीक है, बिल्कुल हॉट हो जाता है इसका ऊपर वाला सिरा, ये सारा इनर्ट गैस बोलते हैं इसके अंदर, आर्गन, उसको भर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल बल्ब भी हमारे किस पे बेस हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस हैं, ठीक है। 8 हीटिंग इफेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। आपने ऐसे घरों में ऐसे ग्रिफ देखे होंगे, ठीक है, इसको किट कैट फ्यूज़ बोलते हैं। आजकल तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आ गए हैं, एमसी भी आ गए हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे ग्रिफ लगे होते थे। इन ग्रिफ्स में क्या होता था, यहाँ पे और यहाँ पे हम एक वायर को बांध देते थे ऐसे, और वो वायर ऐसी होती थी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो, मतलब जैसे ही वो गर्म हो वो पिघल जाए। तो हमारे घरों में इसको लगाते थे, जैसे नीचे से इधर से इनपुट आई बिजली की और इधर से आउटपुट ले रहे हैं, या फिर इधर से इनपुट आई, इधर से आउटपुट ले रहे हैं, किधर से भी ले सकते हो, बीच में इसको लगा देते थे यहाँ पे, ताकि जब करंट अपनी सेफ लिमिट से बढ़ जाए, मतलब जब करंट ज़्यादा आ जाए घर में, तो ये गर्म हो जाए ये फ्यूज़ और ये पिघल जाए, ताकि हमारे इस, क्योंकि हमारे घर के जितनी भी फिटिंग होती है, तारें होती हैं, वायर्स होती हैं या अप्लायंसेस होते हैं, उनके जलने से पहले ये खुद जल जाए तो हम बच जाते हैं, हमारा नुकसान नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं घरों में। आजकल इन फ्यूज़ का जो रूप है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स ने ले लिया। इनमें भी अंदर फ्यूज़ ही लगा होता है मेनली, बट इनका फ्यूज़ जो है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, वो इतना सा फ्यूज़ होता है, इतना सा छोटा सा, और कांच का होता है, देखा भी होगा आपने, उसके अंदर एक छोटी सी पतली सी वायर होती है, वो भी सेम फ्यूज़ का ही काम करती है कि सेफ लिमिट के बढ़ने के बाद जब करंट सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो हमारे घर के अप्लायंसेस और वायर्स को ना जला के वो खुद जल जाता है, और हमारी जो वायर्स होती हैं वो बच जाती हैं जलने से, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो डिसएडवांटेज हैं हीटिंग इफेक्ट की वो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक बेल की क्या वर्किंग होती है, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रीड कीजिए थोरोली और समझिए इसके पार्ट को, डेली लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। थैंक यू।